कराची में कोरोना की शिद्दत, मस्बत केसेस की शरह 26% से बढ़ गई। कराची में शाम 6 बजे के बाद तमाम गैर ज़रूरी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। वज़ीर आला मुराद अली शाह का IG और कमिश्नर कराची को हुक्म। शहरियों को घरों से गैर ज़रूरी तौर पर भी ना निकलने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा ट्यूशन सेंटर्स को फौरी तौर पर बंद किया जाए। सूरत हाल बेहतर न होने पर मज़ीद इक़दाम करने का भी फैसला। सूबाई बुज़रा नासिर हुसैन शाह, मुर्तज़ा वहाब और उवैस कादिर पर मुश्तमिल कमेटी बना दी गई। सख्त फैसलों पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बार बार तनकीद की जा रही है कि सिंध हुकूमत कारोबार की दुश्मन है। बताना चाहता हूँ सिंध हुकूमत अवाम दोस्त है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कोरोना वैक्सीन से मुतालिक प्रोपेगेंडा करके नुकसान पहुँचाया जा रहा है। सिंध हुकूमत नहीं चाहती कि खतरनाक वायरस लोगों को मुतासर करे। कोरोना की चौथी लहर, 24 घंटों में कोरोना से मजीद 39 अफराद जाँ बाग, 3262 नए केस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 23,087। गुज़िश्ता रोज 49,412 टेस्ट किए गए। मजबूत केसेस की शरह 6.6% रही। मसला कश्मीर पर सऊदी अरब का मौक़िफ़ काबिल सताइश है। उम्मीद है सऊदी अरब पाकिस्तानियों की वीज़ा पाबंदियों पर नजर सानी करेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और सऊदी वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की अफ़वाज के इनख़ला के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों ममालिक ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तानी कम्यूनिटी सऊदी अरब में अहम किरदार अदा कर रही है। जम्मू और कश्मीर, फ़लस्तीन समेत तमाम इशूज़ पर बात हुई। मजबूत इलेक्शन कमीशन जिस पर तमाम जमातों का एतमाद हो, पाकिस्तान के मफाद में है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने हुकूमत और अपोजिशन में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकरीर पर डेडलॉक मुस्तरद कर दिया। कहा वज़ीर आज़म आइन के मुताबिक अपोजिशन लीडर से इस मामले पर राय लेंगे। इंतखाबी इस्लाहात और नैब क़वानीन पर भी हुकूमत खुले दिल से आगे बढ़ना चाहती है। इंतखाबात, एहतिसाब और कौमी सलामती पर इत्तेफाक राय सियासी निज़ाम को इस्तेहकाम देगा। शहजाद अकबर के खिलाफ बयानात देने पर तहरीक इंसाफ के MPA नज़ीर चौहान के खिलाफ मुकदमे का मामला। पुलिस ने नज़ीर चौहान को हिरासत में ले लिया। नज़ीर चौहान का ऑडियो सैंपल टेस्ट करवाने का फैसला। सिंध हाई कोर्ट ने रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत का एहतसाब अदालत सक्खर को रेफरेंस जल्द निपटाने का हुक्म। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा जिस शख्स ने एक दिन भी जेल में नहीं गुजारा उसकी जमानत जेल में मुश्किलात की बिना पर कैसे मंजूर की जा सकती है। नैब रावलपिंडी ने साबिक चेयरमैन CDA फरखंद इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी आसिफ जरदारी की मुबैना फ्रंट कंपनी पाक लेन गैर कानूनी अलॉटमेंट केस से मुताल्लिक अमल में आई। नैब के मुताबिक फरखंद इकबाल ने 2012 में 118 कनाल अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट की। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन और 2 मुलाजमीन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश। अदालत ने चारों मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 10 अगस्त को मुलजिमान को दोबारा पेश करने का हुक्म। कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज को निकालने का काम शुरू न हो सका। KPT मरीन पोल्यूशन कंट्रोल रैपिड रिस्पांस टीम का सूरत हाल का जायजा लेने के लिए ड्रोन सर्वे। चेयरमैन KPT ने कहा कि जहाज से समुद्री माहौल को नुकसान से बचाव के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। K2 पर लापता कौमी हीरो अली सतपारा का जस्ते खाकी 6.25 माह बाद मिल गया।
आइसलैंड के जॉन सूजी और चिली के हुआन पाहलो मोहर की लाशें भी मिल गईं। वज़ीर इत्तलात गिलगित बल्तिस्तान फतहुल्लाह खान की तीनों कोह पैमाओं की लाशें मिलने की तस्दीक। अब तक से गुफ्तगू में बताया बेस कैंप 4 के करीब लाशों की मुंतकिली के लिए ऑपरेशन आज किया जाएगा। तीनों लाशों को नीचे लाने के लिए पाक आर्मी की खिदमत हासिल की जाएंगी। खतीजा सिद्दीकी केस में सजा पाने वाले मुजरिम शाह हुसैन की सजा में कमी। मुजरिम के मुख्तलिफ मशक़ें करने, BA करने, खून देने और अच्छे चाल चलन की वजह से हुई। सूबाई वजीर जेल खानाजात फयाजुल हसन चौहान ने मुजरिम शाह हुसैन को गैर मामूली रियायत देने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा मुजरिम की सजा में 17 माह की कमी की गई। सजा में कमी आईन पाकिस्तान और कानून के मुताबिक है। पंजाब में 15 नई यूनिवर्सिटीज़ के क़याम पर काम शुरू हो चुका है। यूनिवर्सिटीज़ में शफाफियत और मेरिट को 100% यकीनी बनाया जा रहा है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवे की चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा नई यूनिवर्सिटीज़ के क़याम से सूबे में आला तालीम के फ़रोग़ में मदद मिलेगी। वोट को इज्जत दो का खोखला नारा अपनी मौत आप मर चुका। आज़ाद कश्मीर इंतखाबी नताइज ने साबित किया कि PTI मकबूल तरीन जमात है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सूबाई वज़ीर जंगलात मोहम्मद सिब्तैन खान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहते हैं रवा साल 12 करोड़ दरख्त लगाए जाएंगे। PTI सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब में भी माफिया को शिकस्त फाश देने जा रही है। मामले खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का बयान। कहा बदमाशी, गुंडागर्दी, धौंस धमकी से वोट चुराने वालों का सूरज गुरूब हो रहा है। रिकॉर्ड तरक्याती बजट से पंजाब का चप्पा चप्पा तरक्की और खुशहाली का गहवारा बनने जा रहा है। अगले इलेक्शन में विफाक और सिंध दोनों में हुकूमत बनाएंगे। मुराद अली शाह अगला इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली मादिल शेख की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि सिंध में पर्चे यहाँ वहाँ आउट हो रहे हैं और वैक्सीन को बेचा जा रहा है। सिंध में विफाक की जानिब से दी गई 12 लाख वैक्सीन अब तक नहीं लग सकी। पहला निशान हैदर पाने वाले कैप्टन सरवर शहीद का 73वां यौम शहादत। DGISPR का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को खिराज अकीदत। कहा कैप्टन मोहम्मद सरवर ने 1948 की कश्मीर जंग में शहादत पाई। कैप्टन सरवर की जुर्रत, बहादुरी और हुब्बुल वतनी हमेशा याद रखी जाएगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने पैगाम में कहा कि कौम मुल्क की खातिर जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा को हमेशा याद रखेगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह हल्की बारिश और बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची, बदीन, हैदराबाद में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश का इम्कान।